हेलो गाइस, स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं हो रही थी, पता है क्यों? बहुत कुछ सोच रखा था आपके भाई ने और बहुत कुछ कर रहा था। ऐसा नहीं अब नुकसान हो गया, अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत कुछ अचीव कर लिया। और व्लॉगिंग में इसीलिए नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली ज़ाहिर नहीं करना चाह रहा था। आप में एक आध देखो, 100 में से एक आदमी होता है हसद का मारा, बट ज़्यादा से ज़्यादा हसद के मारे होते हैं व्लॉगिंग के ज़रिए। मैं बहुत ज़्यादा टूट रहा था, इतना टूट रहा था, इतना टूट रहा था, शायद संभलना मुश्किल हो जाता। तो मैंने ब्लॉगिंग कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ के लिए मैंने बोला था वो सब चीज़ें अचीव भी कर रहा हूँ मैं। और मेरी इंस्टा प्रोफाइल में विज़िट करना आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव किया मैंने। गाड़ी भी आपके भाई के पास, और कंपनियाँ भी कई सारी लॉन्च कर चुका हूँ। टाइम आने पे, वक्त आने पे इंशाल्लाह रिवील भी करूँगा, ठीक है। अब बहुत टाइम के बाद स्टार्टिंग की है, पता है? आज है 15वां रोज़ा, 15वां रमज़ान। तो आपके भाई के सारे रमज़ान चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे 15 तो हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो बाकी के हैं वो भी आपका भाई मुकम्मल करेगा, ज़िंदगी रही तो। और बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत कुछ ये समझ लो खोया है, बहुत ऐसे स्ट्रगल्स फेस किए और अभी भी कर ही रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं कर रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटे से घर में था मैं, शायद यहाँ से नहीं दिखेगा, और अल्लाह का शुक्र है आज मैं कहाँ बैठा हूँ। सो अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे जगह हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं। आप भी करो। देखो, कभी भी छोटा मत सोचना। सपोज़ कभी भी सोचो, इतना बड़ा सोचना, इतना बड़ा सोचना आपकी औकात से ज़्यादा हो। सो जितना बड़ा सोचोगे उतने बड़े बन जाओगे इंशाल्लाह। ये मेरा गुमान है, मेरा सोचने का नज़रिया है। और बाकी देख सकते हो भी, सामने मस्जिद है, मंदिर है, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी शायद आई थिंक 5:30 बजते होंगे, 5:30 या पौने 6। और जो काम की बात करें तो काम क्या क्या होता है अपने पास। पहले तो ये देखो, ये हमारी छत है। इस तरीके से हम परिंदों के लिए खाना रेडी करते हैं। सो गाइस, हमें आगे बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। बहुत ही यार हार्ड वर्क कर रहा हूँ मैं। अब छोटे से इस ब्लॉग में अपनी जर्नी देखो, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। और क्या क्या मैं आज छुपा क्यों ना रहा हूँ। जब छुपा क्यों रहा हूँ, जब टारगेट मैं अचीव कर लिया है, डेली टारगेट का बनाया था मैंने। देखो, इंसान स्टार्टिंग करता है, क्यों करता है? तब जैसे कि अगर सपोज़ चैलेंज ले रहा है तो फेमस होने के लिए लेता है। अब मैंने भी इस चीज़ में स्टार्ट किया, बट ये समझ लो जितनी चीज़ें ज़ाहिर कर रहा था उससे ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे मेरे। तो इसलिए मुझे किसी ने बोला कि कवर अप करो, छुपाओ अभी, किसी को मत दिखाओ, जब हो जाने के बाद दिखा देना भले ही। और ये बड़ी अच्छी बात बोली थी, आप भी ध्यान रखना। सपोज़ अगर तुमने टारगेट लिया है, चैलेंज लिया, सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो किसी को, लाइक 1 करोड़ का टारगेट है तुम्हारा, तो जब तक 1 करोड़ से ज़्यादा ना कमा लो तुम, लाइक अगर 1 करोड़ का टारगेट है, 10 करोड़ तुम्हारी जेब में ना आ जाए, तब तक उस 1 करोड़ का टारगेट आपको रिवील नहीं करना है। सो वही अभी स्ट्रेटजी है, और इंशाल्लाह बारी बारी सब चीज़ों का रिव्यू दूंगा, बढ़िया सा दिखाऊंगा। कंपनी जो थी मेरी, कंपनियाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 वर्किंग पे हैं, 1 स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह कुछ और भी प्लानिंग है बहुत। ये समझ लो इंडिया में धमाका करना है अपनी सक्सेस का इंशाल्लाह। सो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और जो देखो हसद के मारे नहीं होंगे, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये चीज़ भी आप देख रहे होगे, हर बात में अल्लाह का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं भाई। बहुत कुछ सीख लिया इस ये 3 से 4 महीने के स्ट्रगल में, बहुत ही कुछ सीख लिया। और 3 से 4 महीने का स्ट्रगल तो मेरा खैर 10 साल से भी ज़्यादा का है, इतनी कम उम्र में ही। बट 3 से 4 महीने में जो सीखा है मैंने, 10 साल में नहीं सीखा। हर किसी का रंग पढ़ना सीख गया, हर किसी का चेहरा पढ़ना सीख गया, कौन क्या है, कौन कब बदलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे वहाँ से उन लोगों की औकातें याद दिखा दी जिनको मैं सीरियस ले आ बैठा पड़ा था, जिनके चक्कर में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, जिनको मैं कहता था ये देखो ये करा इन्होंने, वो करा मेरे साथ।
तो आप यकीन नहीं करोगे, सब मेरे पास है, मेरे नीचे काम कर रहे हैं। जिस दोस्ती की बातें की थी मैंने, सब मेरे नीचे काम कर रहा है, मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो उस टाइम साथ था मेरे, उन्होंने रंग दिखा दी। ये समझ लो, जो उस टाइम मेरे साथ थे व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उन्होंने अपने रंग दिखा दिए, और जो साथ में नहीं थे, साथ छोड़ गए थे, वो आज मेरे पास आ गए। सो गाइस, ये चीज़ भी होती है क्या? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखो बताएंगे इंशाल्लाह, सब्र के साथ दिखाएंगे आपको कौन क्या था क्या नहीं था। तो बारीकी से एक एक चीज़ रिवील करूँगा इंशाल्लाह। सोच तो देखो, जो टारगेट लिया था उससे भी कहीं ज़्यादा की है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी दुआ करो मेरे लिए। थोड़ा टेंशनों में रह रहा हूँ, डिप्रेशन में रह रहा हूँ। रमज़ान चल रहे हैं, अक्सर के ये होता है, सेरी या तो सेरी तक सोता नहीं हूँ मैं, या फिर सेरी की अगर सो जाऊँ तो सेरी के बाद फिर फजर में नींद ही नहीं आ पाती, फिर नींद। अब यही अपनी शुरुआत है, और कायदे में पता यही होना चाहिए इंसान को। सुबह में रात को टाइम से सो जाए, ठीक है। रात को टाइम से सोने के बाद सेरी में उठे 4 बजे, 4 बजे से बस दिन की स्टार्टिंग करें, बहुत मस्त जाती है सुबह इंशाल्लाह। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी काम कर रहे हो, देखो स्टार्टिंग में मज़दूर बनना पड़ता है। अब मैं खुल के बताऊँ अपनी, ये खुल के नहीं बताई थी मैंने ये चीज़ें। पहले तो ये देखो, सूरज निकलने वाला है, और आज कई दिनों के बाद मैं सूरज को निकलता हुआ देखूँगा। तो हाँ, ये बोल रहा था मैं, कभी भी हाँ, शुरुआत देखो बड़े से नहीं होती। और दूसरी चीज़, मैं अपना खुद का बताता हूँ क्या क्या चीज़ें फेस की मैंने। स्टार्टिंग की मैंने, तो स्टार्टिंग में मैंने दिहाड़ियाँ की। पहले एक डेयरी पे काम किया, 50 रुपये डेली मिलता था, ठीक है, जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे तब। उसके बाद मैंने एक कार मैकेनिक का काम किया, तो उसमें भी मुझे फिर उसमें कुछ खास नहीं मिलता था। 300 से 400 रुपये हफ्ता। और ये रिसेंटली की बात है, इतना हाई फाई टाइम नहीं हुआ, अभी 7-8 साल पहले की बात। जस्ट 8-9 साल होंगे शायद। बट उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग की टाइल्स पत्थर का काम। जो फ्लोर पे टाइल लगती है ना, वो टाइल आपका भाई लगाता था अपने हाथों से कम 6-7 महीने वो सीखा। उसके बाद मुझे मिलते थे वहाँ पे 200 रुपये डेली। पहले 100 रुपये स्टार्टिंग मिलते थे, फिर 200 हुए, ठीक है, 200 से बड़े ही नहीं, फिर 200 पे कई कई महीने मैंने काम किया 200 रुपये डेली में। तो उस टाइम ये भी नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग की फ़र्नीचर के काम की। फर्नीचर इकबाल भाई करके हैं, बढ़िया इंसान है वो भी। तो उनके साथ मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने भी मुझे स्टार्टिंग में पहले 100 ही रुपये दिए। कई महीने सीखा मैंने उनके पास। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मेरे पैसे बढ़ाए, तो हद से हद जो दिहाड़ी थी मेरी, ये भी आ गई थी तब भी 300 रुपये एक दिन का। वो भी अभी रिसेंटली की बात है, 3 से 4 साल पहले 300 रुपये डेली कमा रहा है इंसान। इतनी हार्ड वर्क कर रहा है, बताओ। 300 रुपये मतलब डेली कैसे गुजारा होता था। मैं अकेला कमाने वाला, मेरी फैमिली, वो उल्टा कर्जे में धंसता जा रहा था, पता नहीं किस से कर्जा लिया। और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो नेगेटिव हो गए इसी वजह से कि भाई कर्जा ले रहा है, 420 वाली आदत है भाई, ये नहीं देख रहा कोई और दूसरी चीज़ उनसे गैस था, मैं देखो आज ले रहा हूँ तो कल चुकाऊँगा। अभी मैंने बहुत कुछ सोच रखा अपनी लाइफ में, और ऐसा नहीं चुकाया नहीं मैंने, बहुत लोगों का बहुत सारा चुका दिया। अल्लाह का शुक्र एहसान है, किसी का नहीं चुकाया हो तो आज मेरे मुंह पे आके टोक सकता है, ठीक है। तो इन लोगों का मैंने चुकाया। अब उसके बाद ये सब तो खैर साथ छोड़ गए, सब ने रंग दिखा दिए। बट अब जो मैं कर रहा था बिज़नेस, उसमें भी कम से कम 8 से 9 लाख का घाटा हुआ, बहुत सारा लॉसेस हुए। ये तो 8 से 9 लाख का स्टार्टिंग में ही फटका पड़ गया जब 300 रुपये कमाने वाले इंसान को। फिर मैं दिहाड़ी पे गया, फिर उसके बाद में ऐसे हुआ 3 से 4 बार हुआ। काम स्टार्ट किया, फिर दिहाड़ी पे भागा, फिर काम स्टार्ट किया, फिर दिहाड़ी पे, फिर फास्ट फूड की शॉप खोली। उसके बाद फिर मैंने चिकन बिरयानी का होटल खोला, फर्नीचर का खुद का काम किया। कहीं सक्सेस मिली भी तो एक छोटे से कमरे से, 6 बाई 6 के एक छोटे से कमरे से।
जिसमें मैं व्लॉगिंग करता था उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड कर दिया मैंने, दिखाऊंगा आपको। और फैक्ट्री सेटअप भी डाल दिया मैंने। वो तो कैमरा खैर मैंने चेंज कर दिया, बट फैक्ट्री सेटअप जो डाला उतना ही बड़ा, सेम टू सेम ही होगा लगभग, उतना ही बड़ा कमरा है। और उसको अपग्रेड किया मैंने थोड़ा एडिशनल तरीके से, वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। और जो एक मेरा बिज़नेस था, पैकेजिंग ब्रांड मैंने लॉन्च किए, पैकेजिंग बिज़नेस करता हूँ मैं तो ऑलरेडी। जो सबसे मेन काम जो ई कॉमर्स कहा, तो ई कॉमर्स था स्टार्ट। पहले तो एक चीज़ देखो गाइस, आई थिंक आपको नहीं दिखता होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, कैमरा ब्लर ना हो। दिख रहा, ये रेड रेड दिख रहा है गाइस, सूरज निकल रहा है, देखो। सो जब ये पैकेजिंग का काम स्टार्ट किया मैंने, ई कॉमर्स का भी समझ लो, वाइड लेबलिंग का होल्ड कर दिया मैंने, आपसे भी बोला था ये वो होल्ड कोई वजह कोई रीज़न कर दिया। बट इंशाल्लाह जब स्टार्ट करूँगा मैं बहुत दबा करके और बहुत बड़े लेवल से करूँगा, और इस तरीके से करूँगा ये उस टाइम ये पावर हाथ में होगी मेरे। कोई भी ब्रांड को मैं लोकली भी और ऑनलाइन भी मशहूर करने में सेकंड नहीं लगाऊंगा, इतनी पावर मेरे पास आ चुकी होगी, तब रिवील करूँगा आपको। और उस पर भी वर्किंग चल रहा है, जो मैंने बताया 2 कंपनियों पे वर्किंग चल रही है मेरी, पेंडिंग है, काम चल रहा है, काम जारी है। स्टार्टिंग कर चुका हूँ बट काम जारी है अभी उन पर। तो इंशाल्लाह जल्दी वो भी मार्केट में उभरेंगी, तब आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, आप बोर तो नहीं हो रहे ब्लॉग में, आप मुझे बता देना यार, आपका भाई हूँ मैं भी, सपोर्ट करो दबा के यार, काम की चीज़ें बताता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, एक भाई था मेरा, कल कॉल आई, तो उनका ऑर्डर था मेरा कम से कम नहीं तो ऐसी 6000 के साथ का समथिंग का। तो उनका पता क्या था, ब्रांड उन्होंने स्टार्ट कर रखा था। मैं खुल के बताऊँ आपको, कब्ज़े वगैरह नहीं होते घरों के, तो ये क्या करते थे, चाइना के कोई इम्पोर्टर से इंपोर्ट करवाते थे अपनी ब्रांडिंग के साथ माल। वो क्या खुद भी नहीं रखते थे, स्टॉक में नहीं रखते थे अपने पास, कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रखे थे, 3 कंपनियाँ थी उनकी एक ही काम में। अब वो क्या करते थे, माल उठा करके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है उनके थ्रू, आप जो अपने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको भिजा देते थे। मैन्युफैक्चरर जो वाइड लेबलिंग पे फोकस करते हैं उनको माल भिजा देते थे, फिर उनकी ब्रांडिंग में बॉक्सेस वगैरह मुझसे बनवाते थे। तो बड़ा ये समझ लो, कहते थे बोले मैं एक जगह से बैठता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है सिवाय कंपनी रजिस्ट्रेशन के, काम भी मेरा करोड़ों में जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। तो एक चीज़ और देखो, देखा होगा गाइस, बहुत दिनों से इंतज़ार किया मैंने इसका, बट नहीं दिख पाया, अब दिख रहा है। सो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो अपने भाई को। और ज़्यादा देखो वर्क किससे कर रहा हूँ, व्लॉगिंग उस टाइम किससे करता था, वो फ़ोन दिखाता हूँ आपको। ये फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन था। नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा बड़ी, बट साथ दिया है इस फ़ोन ने भी, बट ज़्यादा फिर वर्किंग नहीं है। वीवो बढ़िया है इससे। तो ये फ़ोन है जिससे मैं व्लॉगिंग करता था, ठीक है। चैनल्स दिखाता हूँ अपने आपको, चैनल्स कितने चल रहे हैं मेरे पास। इस छोटे से व्लॉग में आपको क्या क्या नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगाना कितनी मेहनत कर रहा है आपका, कितनी मेहनत की है आपके भाई ने। ये देखो, फर्स्ट तो आ गया ये इस्लामिक टून कंपनी, ठीक है, इस पे अपनी नाते वगैरह बनती हैं, वो अभी भी चल रहा है। दूसरा आ गया ये फैज़ान पैमानी, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे मेरे चैनल्स हैं, सब पे इन पे वर्किंग है, ठीक है। 140 सब्सक्राइबर हैं इस पे 33, इस पे 4, ये भी सैम व्लॉगिंग का था, इसको होल्ड कर दिया मैंने। ये इस पे 1050 है, ठीक है। अब डेली जो व्लॉगिंग होगी इसी पे ही होगी, इन पे किसी पे काम नहीं होगा। और दूसरा इस पे नात पाक जो मैंने एक काम कर रखा है, पता है आपको, वो भी रिप्रेजेंट करता हूँ। काम ये कर रखा है मैंने, जो मदरसे के बच्चे होते हैं, जो भी मदरसे के लड़के हैं,
उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इस चैनल पे, उनकी नाते एडिटिंग वगैरह खुद करवा रहा हूँ, सब कुछ खुद, अपलोडिंग खुद। सिर्फ आएंगे वो कलाम पढ़ेंगे, डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता क्या उससे, तो होता ये है कि उनको भी एक पहचान मिलेगी, नाम मिलेगा। दूसरी चीज़, हर बंदा देखो यही चाहता है टाइम किसी के पास नहीं है, काम संभाल ले बस, और काम हम संभाल रहे हैं, अपलोडिंग वगैरह सब कुछ हम देख रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट मिल रही है, कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी मैं बेकार ही कहूँ आपसे, उनको कुछ नहीं दे रहा, और देता भी हूँ तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, और वो खुद शर्म सी महसूस करते हैं, तो इसलिए मैं खुद कुछ नहीं देता। बाकी इस चैनल पे जो भी बेस्ट से बेस्ट नात रहेगी इंशाल्लाह, उस पर एड्स लगाने का काम है, और वायरल तो इंशाल्लाह होगा, करके रहूँगा, क्योंकि आपको पता है आपका भाई जिस काम में हाथ डालता है मरते मर जाएगा, काम नहीं छोड़ेगा। होना भी यही चाहिए, मर जाओ और काम मत छोड़ो। तो खैर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सूरज देखो रेड हो चुका है, बिल्कुल सूरज निकल चुका है। आप भी दिन की शुरुआत करो, मैं व्लॉग अपलोड कर देता हूँ चैनल पे, और दुआ करना आप अपने भाई के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, बहुत मेहनत करता हूँ यार, डेली व्लॉगिंग होगी आज से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।